हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक शेयर भी ज़रूर करिए, कमेंट्स भी ज़रूर करिए, मुझे इंतज़ार रहता है। अगर आप कमेंट्स करते हैं और आप अगर बताते हैं कि आपको और कैसी वीडियोस मुझसे चाहिए, तो मैं और भी नए आइडियाज़ के साथ आपके पास वीडियो लेके आती रहूं। और कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज इस बदलते मौसम में हमें अपने सेहत पे कैसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और ये रेनी सीज़न बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ में लेकर आता है। तो हमें अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना है, किस तरीके से हमें अच्छा खान-पान रखना है, कैसे अपनी डाइट रखनी है, किस तरीके से इन बीमारियों से बचना है। क्योंकि क्या होता है ना कि रेनी सीज़न में हवा और पानी में कीटाणु होते हैं, काफ़ी सारे कीटाणु बढ़ जाते हैं, कीटाणु होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गला खराब, कफ, नज़ला, जुकाम, फ्लू ये सब बढ़ जाता है। ये सब बीमारियाँ ज़्यादा होती है, वायरल फीवर ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो हमें किस तरीके से अपने ऊपर में ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जहाँ जैसे कूलर चलता है, और कूलर में कई लोग क्या होते हैं, क्या लोग करते हैं कि मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मतलब पानी नहीं बदलते हैं, और उसमें ही पानी मतलब ख़त्म हुआ पानी भर दिया, पानी ख़त्म हुआ भर दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है। उसमें कहीं न कहीं पानी रह जाता है। तो कई बार देखना होता है कि इन्हीं पानी में वो कीटाणु पनपते हैं, जो डेंगू के होते हैं, डेंगू के मच्छर। तो इस टाइम में बारिश के मौसम में मलेरिया और ये डेंगू बहुत का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेंगू और मलेरिया में तो कई बार इतना ऐसा देखा गया है कि ये जानलेवा हो जाते हैं, कई जान को जाते हुए भी देखा है इस तरीके से। तो कई ये बीमारियां बड़ी खतरनाक होती है। तो ज़रूरी हमें है ध्यान देना कि कहीं पे अगर पानी भर रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है, और कहीं पे भी गड्ढा है या कोई बर्तन, खाली बर्तन रखा हुआ है, मान लीजिए छत पे या कहीं पे गमले हैं जो खाली रखे हुए हैं, तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसको हम ध्यान नहीं देते थे, कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो उसको नज़रअंदाज ना करके पानी को आप खाली कर दें, और जितना हो सकता है कि आप जगह को ड्राई रखें। और कूलर में आप हर एक दिन आप पानी बदलें, और उसमें जो दवाइयाँ डाली जाती हैं आप वो दवाइयाँ डालें। क्योंकि मच्छर से, क्योंकि ये टाइम बारिश का मौसम है और ये टाइम मच्छर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइम में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा तो आप खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। क्योंकि शाम के होते-होते, और शाम के क्या कि जैसे बारिश का मौसम है, तो वो आप कभी भी देखोगे बारिश के बाद ना मच्छर या कुछ ऐसे जो कीटाणु होते, कीड़े होते हैं, जो जो बरसात बरसात के कीड़े हम लोग बोलते हैं कि वो मच्छर टाइप से ही होते हैं, तो वो अंदर आ जाते हैं। तो इन सब से हमें अपने घर को या अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हो सकता है तो आप अपने जगह को ड्राई रखिए, कूलर को आप साफ़ रखिए, पानी को हमेशा बदलते रहिए, और उसमें दवाई आप डालिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात रही कि आपको अपने ऊपर में ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी, क्योंकि मच्छर ज़्यादा हो जाता है, तो जितना हो सकता है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, कभी भी ये अब ये बारिश का मौसम में देखा गया है कि मौसम ठीक रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो इस टाइम में आप जितना ज़्यादा हो सकता है तो कवर्ड होके रहे, जितना ज़्यादा आप कपड़े मतलब फुल बाजू के पहन सकते हो, और अपने आप को कवर्ड करके रखो, तो उतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा है। क्योंकि इससे क्या है कि मॉस्किटो से आप बचोगे, और इससे कोई अगर मान लीजिए मच्छरों का काटना भी होता है तो आप उससे बच जाएंगे। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। दूसरी बात रही कि आप जैसे बारिश होती है और बारिश में हमें भीगने की आदत होती है, अच्छा लगता है बारिश का मौसम, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है। तो बारिश के मौसम में अगर आप भीगते हैं, गीले होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा देर तक बारिश के पानी को अपने मतलब बॉडी के ऊपर में या बालों में नहीं रहने दीजिए। क्योंकि गंदा पानी होता है, उससे इन्फेक्शन और मतलब जो अभी ये फ्लू अगर होता है, जो वो बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर बारिश के पानी में
अगर आप नहा रहे होते तो फ्रेश पानी से आप ज़रूर दोबारा नहा लीजिए। अगर मतलब बालों को वॉश करके या मतलब बॉडी पे पानी डाल के आप मतलब वो दोबारा आप फ्रेश पानी से ज़रूर नहाइए। और अगर नहाते हैं, नहाने के बाद आप तुरंत एयर कंडीशन मतलब एसी के पास में नहीं आइए, क्योंकि क्या होगा कि इस टाइम में आप एक तो बारिश के मौसम में गीले होके आते हो, दोबारा आप एसी के सामने आ जाते हो, तो इससे खांसी जुकाम का होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सेहत का बारिश बारिश के मौसम में मतलब इस तरीके से मान लीजिए कि किसी एक को अगर वायरल फीवर हुआ और कोल्ड या खांसी कुछ भी ऐसा हुआ, तो ये मतलब ये इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं। तो इस तरीके के अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को घर में हुआ, तो ये एक के बाद एक सबकी बारी लग जाती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है। और ये लोगों को मतलब कि बहुत जल्दी एक दूसरे से ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये हम कोरोना के टाइम में भी हमने देखा है, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी और यही तो हुआ था। और इसी से बचने के लिए हमें अपने घरेलू उपाय ज़्यादा कारगर साबित हुए। तो मैं बारिश के मौसम में जो ये बीमारियां होती है, तो उसमें मैं कुछ आपको जो अपने घर में ही उपाय करने हैं, मैं उनको ही मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि ये टाइम आप सबसे पहला तो आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत संतुलित और बहुत ही हल्का फुल्का आपको खाना लेना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपको लेने हैं। और इस तरीके से मतलब जिससे कि आपके मतलब बॉडी में प्रोटीन और मिनरल्स मिलते रहे। तो ज़रूरी है कि आप अगर खाते पीते हैं तो बहुत हल्का बाहर के खाने को, क्योंकि इस टाइम में बारिश का मौसम है, लोगों को चाय पकौड़े खाने का बहुत मन होता है। तो बाहर के जो स्ट्रीट फूड होते हैं, तो उस चीज़ को खाने को आप अवॉइड करिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ही मतलब ये कीटाणुओं का बढ़ जाना मतलब देखा गया है और होता है, क्योंकि हवा पानी में कीटाणु ही होते हैं। क्योंकि इस टाइम में सीलन होती है और सीलन में सॉरी कीटाणुज होते हैं मतलब। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि बाहर के जो खान-पान जो जैसे पकोड़े पे आपका मन भटकता है और बहुत सारे मतलब कि ये लगता है कि चलो चटनी पकोड़े खाया जाए। तो ये आपको अगर आपने खाया और लाज़मी है कि आप बीमार हुए, क्योंकि एक सिर्फ़ आपको ये चाय पकोड़े ही खाना आपको बीमार कर देगा। तो आप इन चीज़ों से आप बचिए, बाहर के खाने से आपको जितना ज़्यादा, क्योंकि ये क्या होता है कि एक ढकी हुई चीज़ होती नहीं है और इस पे बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो ऐसे खुले में मिल रहा हुआ होता मिलता होता है। तो ज़रूरी है कि आप इन खानों को अवॉइड करिए और जितना हेल्दी फूड ले सकते हैं, जितना न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हैं आप, उस तरीके का आप खान-पान रखिए। बहुत ही संतुलित आहार रखिए इस टाइम में। जितना हल्का-फुल्का आप खाएँगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे फ्रूट में आपको हो गया, तो फ्रूट में आप बनाना, एप्पल, चीकू, कुछ ऐसे आम का सीज़न है, तो आप ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। जो पानी वाले जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उसको आप अवॉइड करो, क्योंकि क्या होता है कि इससे अगर पानी वाले जो फ्रूट है आप खाते हो, तो बॉडी में थोड़ी-सी स्वेलिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ज़रूरी जैसे कि आपका वाटरमेलन हुआ और ये सब, तो ये आप इस टाइम में अवॉइड ही करो तो अच्छा है। पानी पियो, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट भी करना ज़रूरी है, तो पानी आपको पीना है। लेकिन आप अगर फ्रूट खाते हो तो आप इसमें आप बनाना है, एप्पल है, आप चीकू है, बहुत सारे ऐसे अमरूद है, वो सब चीज़ें आप ले सकते हो, आप वो खा सकते हो। ऑरेंज है, वो भी आप खा सकते हो। तो इस तरीके का आप फ्रूट ले सकते हो, वेजिटेबल आप हरी सब्जियाँ आप लो, सी फूड लो आप इस तरीके से। बाद में विटामिन सी लो आप, सॉरी विटामिन सी लो आप, और हरी सब्जियाँ आप खाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हरी सब्जियाँ खाओ। और इस टाइम में आप मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है कि क्योंकि बारिश का मौसम है, चाय कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो चाय कॉफ़ी को आप अगर अवॉइड ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में पानी का मतलब पानी कम हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप इसको अवॉइड करो।
और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप पीने का अगर मन कर रहा है आपको चाय कॉफ़ी में, तो आप ग्रीन टी लो। इस टाइम में ज़रूरी होता है कि ग्रीन टी मतलब जो बॉडी को अच्छा करता है। और ये इसमें क्या होगा कि अगर आप ग्रीन टी पी रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छा भी रहता है। ऐसे फ्रूट आप खाते हो तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम सही बना हुआ रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आपको इस टाइम में ये फ्रूट्स हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन टी है, तो ये सब का आप सेवन कर सकते हो। और कुछ आप ऐसे चाय में, जैसे चाय आपको पीने का मन कर रहा है, तो चाय में आप अदरक, पुदीना, काली मिर्च और हनी, थोड़ी-सी हल्दी ऐसे डाल के आप ये वाली चाय पी सकते हो। हेल्दी भी होती है और अच्छा भी लगता है, तो ऐसे आप चाय पी सकते हो। इसमें क्या होगा कि बॉडी में गर्माहट बनी रहेगी, और इसमें जो इसके जो सारे मतलब जो एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। और इसको लेने से मतलब जो कफ़ और जो कोल्ड होता है, इससे आप दूर भी रहते हो। क्योंकि कई बार ये चीज़ें अभी कोरोना में भी ऐसा देखा गया है कि जो घर के बने हुए जो चीज़ें होती है, वो खाने से जो पेशेंट थे वो बहुत जल्दी ठीक हुए थे। तो कुछ जैसे कि मान लो कि नीम की जो कोमल पत्तियाँ, जो जैसे नए पत्तियाँ आती है, तो वो 3-4 पत्तियाँ आप चबा के खा जाओ। अ, क्योंकि बारिश के मौसम में जितनी भी आप कड़वी चीज़ें खाओगे तो उतना ही ज़्यादा आप कीटाणु से बचे हुए रहोगे। तो जैसे करेला हुआ, करेले को अच्छे से वॉश करके आप एक कच्चा करेला आप खा लो, या नीम की पत्ती हुई तो नीम की जो नई पत्तियाँ आती है, उन पत्तियों को आप चबा लो और उसको खा जाओ। मतलब ऐसे हो तो आप उसके जूस पी, मतलब के अंदर इंटेक कर लो, और उसके बाद में आप जो उसकी पत्तियाँ बचती है वो आप फेंक दो, नहीं तो आप वैसे भी उसको खा सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें करने से आप बचे रहोगे। कुछ घर के ही उपाय और नुस्ख़ों से ये नज़ला ज़ुकाम या खाँसी, क्योंकि ये बस 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है जब रेनी सीज़न होता है। कफ़ होता है, गला ख़राब हो जाता है, वायरल फ़ीवर होता है, बॉडी अटैक होता है, सर दर्द होता है, काफ़ी ऐसे। और मतलब इस टाइम में जो ये कमज़ोरी आनी, बहुत मतलब आलस बहुत ज़्यादा आता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है। तो बस खान-पान पे हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। बरसात के मौसम में ना सीलन आ जाती है, और सीलन आ जाने से मतलब हर जगह पे कीटाणु होते हैं। आप देखोगे कि वो इम्यूनिटी बन जाती है, और उसमें हर जगह पे सीलन होने से कीटाणु होते हैं। तो जब भी कहीं भी हमारा हाथ लगता है तो वो कीटाणु हमारे हाथ से चिपकते हैं। तो कभी हम अगर अपने आईज़ पे इचिंग करते हैं, या नोज़ पे, या मतलब कुछ खाते हैं अपने हाथों से, तो वही उसी के थ्रू उसी रास्ते से वो हमारी बॉडी में वो कीटाणु जाता है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है कि ये सर्दी जुकाम, नज़ला, खांसी, जुकाम, मतलब फीवर, या ये आईज अभी देखने में आता है कि आई फ्लू भी हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़रूरी है कि इस टाइम में बहुत हाइजीन रखें अपने आप को, बार-बार हाथ धोएँ। एक आदत तो बनी हुई है, लेकिन उस बात आदत को आप बनाए रखें कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप अपने आप को हाइजीन रखें। बार-बार हाथ धोएँ साबुन से, या सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को हमेशा। और जैसे कि अभी हुआ है, देखा गया है कि मास्क छूट गया, लोग मास्क अब नहीं पहनते हैं। पर जैसे ही मान लीजिए कि अगर आपको आपको लगता है कि आपको खाँसी है और गला खराब है या कोल्ड है आपको, तो आप मास्क, अगर आप बाहर निकलते हो तो जिससे कि किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना हो, तो आप मास्क ज़रूर कैरी करो। आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इन्फेक्शन है और इसमें आपको मास्क कैरी करना ज़रूरी है। तो आप खुद को तो सुरक्षित रखिए, औरों को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क ज़रूर कैरी करें। और जितना ज़्यादा हो सकता है तो बाहर जाने से, अगर ऐसा कुछ वायरल फ़ीवर है और सर्दी, खाँसी, जुकाम अगर है, तो बाहर आप कम ही जाओ। क्योंकि ये 2 या 3 दिन का होता है, ये 2-3 दिन थोड़े परेशान करते हैं। फ़ीवर होता है, या मतलब
जैसे कि बॉडी हेडेक होता है, तो ये सब 2-3 दिन की होती है, बाद में थोड़ी-सी वीकनेस भी होती है लेकिन ठीक हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है तो अपने खान-पान पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप हाइजीन रखिए, आजू-बाजू को आप हाइजीन रखो, और जितना हो सकता है आप ये मच्छरों से, ये मॉस्किटो से अपने घर को या अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये मेन ज़्यादा जो अभी देखा गया है, तो वो अभी मलेरिया का और डेंगू का बहुत ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि जिस तरीके जैसे ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो बारिश है तो इस टाइम में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी, क्योंकि डाइजेशन कम हो जाता है, कोई कुछ भी आप खाना खाओ कुछ भी है तो ये कम हो जाता है, और डायरिया भी, ये भी देखा गया है कि डायरिया भी लोगों को हो जाता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप फ्रूट के साइड में जो फ्रूट आपको जैसे मैंने बताया कि बनाना है, एप्पल है, ये चीकू है, ऑरेंज है, अमरूद है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें खाओ, आप साग-सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, और ये ग्रीन टी आप पियो। ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है तो जो ये गार्लिक के जो सूप होते हैं, तो आप वो सूप पी सकते हो, कुछ ऐसे सूप बना के। तो गार्लिक सूप आप इस तरीके से पी सकते हो, तो जिससे कि आपके बॉडी के अंदर एक मतलब कि गर्माहट आपको बनी रहे, और इससे आप और कफ से आप बचे रहोगे। तो कुछ घर के ही नुस्खे होते हैं, जैसे कि मेथी हुआ, मेथी और हल्दी को आप थोड़ी से मेथी को रोस्ट कर दिया, हल्का सा रोस्ट कर दिया, और उसमें हल्का सा हल्दी मिला लिया और उसको चबा लिया, कुछ खाने के बाद या खाने से पहले आपने अब उसको चबा लिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बरसात के मौसम में जितना ज़्यादा आप कड़वी चीज़ें खाओगे, उतना ही ज़्यादा आप इस टाइम में ये बैक्टीरिया और ये कीटाणु से आप बचे रहोगे। तो अपने आप को हेल्दी रखिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है संतुलित खाना खाइए, हाइजीन रखिए अपने आप को। और ये बारिश के मौसम में जितना हो सकता है तो थोड़ी से गर्म चीज़ों का आप सेवन करें। गरम चीज़ों का कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चाय-कॉफ़ी ज़्यादा पियो, चाय-कॉफ़ी आप ज़्यादा पियोगे तो आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये नहीं करना है आपको, करना ये है कि आपको जो न्यूट्रिशियस फूड है वो आपको लेना है, वो आपको खाना है, और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो बारिश के मौसम में अपने सेहत का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए, तभी आप बाहर निकलिए, और मच्छरों से तभी आप बचेंगे। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फ्रूट खाइए, और पानी भी आप एक मात्रा में पानी भी आप पीते रहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ये पुदीना, अदरक, और जैसे पुदीना दिया आपने, अदरक दिया, थोड़ी-सी हल्दी दी, थोड़ा-सा हनी दिया, और काली मिर्च दे दी, और हल्की-सी दालचीनी आपने डाल दी। क्योंकि मैंने इसमें अभी 2-4 चीज़ें और ऐड की हैं, कि मैं ये कोरोना के टाइम में भी मैंने घर में बहुत यूज़ किया था, क्योंकि चाय की जगह पे आप अगर मॉर्निंग की एक चाय आप पीते हो, तो आप अगर इसकी चाय आपने पी ली, तो ये बहुत सारे आपको कहते हैं कि कीटाणुओं से आपको बचाएगा, क्योंकि इन सब में इतने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये सब हमें ये कोल्ड और ये नज़ला ज़ुकाम इन सबों से बचाता है। तो ज़रूरी है कि हम घर की चीज़ों को यूज़ करें और स्वस्थ रखें। तो बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में, इस रेनी सीज़न में आप इन सब सारी बातों का ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, और कुशल मंगल और हँसते मुस्कुराते हुए रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी और कुछ सच्ची और कुछ नई बातों के साथ में। तो मुझे दीजिए अभी इजाज़त, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।